तो आई थिंक हमारे साथ जो लाइव जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकते हैं। दूसरे फोन से देखना जरा लाइव अगर कनेक्ट हो गया है। आप लोग अपने कमेंट्स भी ड्रॉप कर सकते हो हमें। हमारे साथ जो लाइव अभी जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है। बिकॉज मेरे साथ हाँ हो गया आई थिंक। अगर हमारी आवाज आ रही है तो प्लीज बता दें। सो मेरे साथ इस समय है एडवोकेट महमूद प्राचा, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। आई थिंक मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है और मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ कि एंड सर भी किसी आई थिंक किसी उस चीज के वो नहीं है कि आई थिंक आप सब सर के बारे में जानते हो। और हम लोगों का ये लाइव करने का पर्पज ये है, आप लोगों ने अभी एक लेटेस्ट टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन किया मेरा। हेलो हेलो सबको हेलो। तो मैं देख पा रही हूँ आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं। आप लोग अपने कमेंट्स भी ड्रॉप कर सकते हो हमें कमेंट सेक्शन में। और हमारा आज का लाइव जो है वो सिर्फ आज ही के लिए नहीं है, ये लाइव एक सीरीज में चलता रहेगा। जो आज प्रेजेंट सिचुएशंस हमारे देश में चल रही हैं, जो आज के हालात हैं, उन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। और ये एक लाइव नहीं रहेगा, ये यूजुअली सिर्फ फ्राइडे और हाँ फ्राइडे को बेटर रहता है। फ्राइडे इवनिंग को हम लोग हमेशा हम लोग एक टाइम फिक्स कर लेंगे। आप लोग भी अपनी सजेशंस टेलीग्राम ग्रुप में ड्रॉप कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे अपनी सजेशंस आप दे सकते हो। तो जितनी जो भी सारी आज चीजें हैं देश के अंदर, जिस तरीके से आप लोग बहुत सारे मैसेजेस करते हो मुझे कि मैडम आप बोलते हो कि इलेक्शंस है, इलेक्शन तो हम वोट किसको करें, वोट किसको करना चाहिए, कौन सी सही सरकार है, किन मुद्दों पे वोट करना चाहिए। तो वील बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो टुडे कि हमारे आज के जो प्रेजेंट इशू है, जैसे वोटिंग हो गया या जॉब क्राइसिस जो है कि युवा जो है वो बेरोजगार है, उसका क्या डायरेक्शन है। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हमारे देश में जो चीजें हमारी सुरक्षा के लिए बनी है, जैसे पुलिस है, तो हमारे जो युवा हैं आई थिंक वो एक नया मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हम उनसे डरते हैं जो हमारे नौकर है। इजंट दैट सर? जैसे आप लोग बहुत सारे लोग सही सजेशन लेने में भी डरते हैं कि कोर्ट जाएंगे तो मिसगाइड हो जाएंगे, लॉयर के एडवोकेट के पास जाएंगे तो इतना पैसा नहीं होगा। तो सरकार में जो एमएलए और एमपी बन के जाते हैं, जिनको हम वोट देते हैं, हमारी टिकट से जो वहां पे बैठ के राज करते हैं, तो आज उनके हम राज खोलेंगे जो वहां पे राज करते हैं हमारे वोट से जाके, जिनको ये लगता है कि वो राजा है और प्रजा जो है वो रंक है। तो हम इन सारी चीजों पे लाइट डालना चाहेंगे। तो सर मैं चाहती हूँ कि एक ऐसी बातचीत है, आप भी जो लोग जुड़ रहे हैं लाइव उनको कुछ बताएं सर कि युवा जो परेशान है और जो लोग परेशान है आज की सिचुएशन में कि करे तो करे क्या सर, वोट दे तो किसे दे, कौन सी सरकार को चुने, क्या कर रहा है कोई हमारे लिए। जी सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो डॉक्टर रितु का मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि वो टाइम निकाल के हर हफ्ते आएंगी हमारे पास और हम एक गुफ्तगू करेंगे आपस में, जिसमें हम जो बुनियादी चीज जो हम करना चाहते हैं और जो कुछ सवाल रितु जी ने उठाए और जो सभी युवा भी और सभी जो हमारे बड़े लोग भी हैं, वृद्ध लोग भी हैं, महिलाएं और खास तौर पे हमारा जो कमजोर तबके हैं, जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं, वो खास तौर पे जो दुख उठा रहे हैं हमारे देश में, उसका एक बुनियादी सोल्यूशन क्या हो सकता है, बेसिक सोल्यूशन क्या हो सकता है। उसमें मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे देश में ये बातें तो सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पे चल रहा है। तो और इसमें 4 पिलर बताए जाते हैं जी। पहला पिलर बताया जाता है कि जो राजनेता है हमारे, दूसरा पिलर बताया जाता है जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे नौकरशाह हैं, नौकर भी और शाह भी और तीसरा पिलर बताया जाता है जो हमारे जज साहिबान है, जो जुडिशरी है, यानी कि न्यायालय जो है हमारे, तीसरा जो जजेस हैं। चौथा पिलर जो बताया जाता है वो हमारे प्रेस वाले हैं। तो ये जो पिलर हैं, ये सब पिलर जो हैं ये किसके ऊपर खड़े हैं, ये सबसे बुनियादी बात है। कौन है इनका मालिक? और वो मालिक है देश की जनता। ये चारों पिलर जो हैं और इन चारों पिलरों का जो बुनियाद है, जो उनकी नींव है, वो है हम सब, आप और मैं, जनता देश की। और जो देश की जनता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश की जनता को मालिक बनाया है, राजा बनाया है। और ये सभी जो 4 खंबे या पिलर्स या स्तंभ जिन्हें कहते हैं हम, ये नौकर हैं। तो प्रधानमंत्री जी, देखिए मैं कोई बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं ये डॉक्टर रितु और हम दोनों मिलके कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी नौकर नहीं है तो बता दें नहीं है, कहते हैं ना अपने आप को प्रधान सेवक। उसी प्रकार से कोई भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी हैं, वो अपने आप को सिविल सर्वेंट कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं ना कि हम लोग एक सर्विस दे रहे हैं, जुडिशियल सर्विसेज।
यही होता ना एग्जाम भी, तो चीफ जस्टिस साहब भी आपके और मेरे जनता के नौकर हैं। उसी प्रकार से जो देश के जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, जो सबसे ऊंचा ओहदा है ये नौकरशाहों का, वो भी आपके और मेरे नौकर हैं, और नीचे वाले भी सब लोग नौकर हैं, और प्रेस वाले भी हमारे सब नौकर हैं, क्योंकि ये हमारे जासूस हैं। आजकल ये सभी लोग पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। तो इसमें जो हम ये चाहते हैं डॉक्टर रितु कि लोगों का अगर ये माइंडसेट चेंज होगा, नौकरों को नौकरों की जगह पे और नौकरों की तरह से ट्रीटमेंट मिलेगी, और मालिकों को मालिकों की तरह से। आज क्या हो रहा है, नौकर मालिक बन बैठे हैं और मालिक नौकर बने जा रहे हैं। तो ये एक बुनियादी बात है जो हम चाहेंगे। अपने अलग अलग जो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है, या हमने जो अपना एक्सपीरियंस से गेन किया है और आपने जो गेन किया है, तो लोगों को ये बता सकेंगे कौन नौकर है और किस नौकर से मालिकों को किस तरह से काम कराना है, काम नहीं करे तो उसके काम कैसे उमेटने हैं। जी सर, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर। मुझे लगता है अभी बहुत सारे युवा भी हमारे साथ जुड़े होंगे। मुझे भी पर्सनली ये चीज लगती है सर, ये पुलिस का डर क्या है सर? वेयर इज माई अंडरस्टैंडिंग कंसर्न, मुझे लगता है कि पुलिस इज देयर टू प्रोटेक्ट अस, वो सर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन आज जो सिचुएशंस हम देख रहे हैं, हालात ऐसे बन गए कि लोग पुलिस के पास नहीं जाते, क्योंकि सर लोग लगता है उठा के अंदर कर देगी या झूठे मुकदमे लगा देगी। सर व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री? मैं चाहती हूँ इस पे जरूर एक बार आप लाइट डालो सर। युवा डरता है सर अपनी बात पहुंचाने तक, क्योंकि उनको पुलिस में बहुत बड़ा अफसर नजर आता है सर। पहले तो नौकर तो हैं, तो अब जिस भी नौकर से आप बात करें उसको पूछ लें कि भाई आप मेरे नौकर हो या मेरे मालिक हो। इतनी बात तो आप करना शुरू करेंगे। जैसे ये चर्चाएं भी शुरू होंगी ना, तो नौकर अपनी जगह पे जाने लगेंगे। पहली बात तो ये है। अब ये पुलिस की जैसे बात आती है कि अब पुलिस देखिए, जो पुलिस से किसी को डर नहीं होना चाहिए, यानी यहां तक कि चोरों को भी पुलिस से डर नहीं होना चाहिए। जो बेईमान डकैत हैं उनको पुलिस से डर नहीं होना चाहिए। कानून का उल्लंघन करने से सबको डर होना चाहिए। So true. और पुलिस तो हमारी रक्षा के लिए है। किसी भी आप राज्य की पुलिस में जो मोटो देखेंगे तो उसमें नजर आएगा आपको कि वो रक्षा के लिए है आपकी। और जैसा भी डॉक्टर रितु ने बताया, जो हंसने वाली बात भी है कि जो हमारे रक्षक हैं, जो जिन्हें हमने नौकरी दी है अपनी रक्षा करने के लिए, उनके पास जाते हुए डर लगता है हमें। क्यों? कि अगर किसी के साथ कुछ सीधा होता है या उल्टा होता है तो पुलिस के पास जाते हुए लोग डरते हैं। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और ये पुलिस के लिए भी सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक जो पुलिस में भी देखिए मलाईदार पद होते हैं। एक तो मलाईदार पद का कॉन्सेप्ट भी सबको समझना चाहिए, और ये कोई छुपी बात नहीं है। जो ऑफिशियल पार्लेंस भी है ना, जो ये नौकरशाह आपस में बात भी करते हैं, या आपस में डिस्कशन में जो बात भी होती है, तो वेट और ड्राई पोस्टिंग की बात तो एक सबके सामने होती है जी। तो ये वेट और ड्राई पोस्टिंग क्या है? मलाईदार पद और गैर मलाईदार पद। तो अब जो मलाईदार पद पे पुलिस वाले बैठे हैं, उनके आप फोन नंबर उठा के चेक कर लीजिए। जितने एरिया के जो 2 नंबर के धंधे करने वाले होंगे वो उनके मित्र होंगे। सो ट्रू सर। ये है या नहीं है, अब आप जाके देख लीजिए। अगर आप रात को जाके रेकी भी करें या दिन में भी जाके उनका पीछा भी करें, जो आपके एरिया के वो, तो किस किस के साथ खड़े हुए किस तरह से बात कर रहे हैं। एक आम मालिक, जो जनता ही मालिक है ना, एक आम नागरिक जा रहा होगा, उससे अगर कोई थोड़ी सी भी गलती होगी तो उसके ऊपर लठ बजाने लगेंगे। और जितने 2 नंबर के काम हो रहे होंगे उन लोगों के साथ जाके साथ खड़े होंगे। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लूं, दिल्ली का ही। आप बहुत सारे थानों के बाहर जाके देखेंगे कि निजामुद्दीन की बात कर लें, जहां हम निजामुद्दीन में बैठे हैं, तो यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर जो है एक 3 व्हीलर स्टैंड है। जी सर। और 3 व्हीलर स्टैंड जो है वहां पे नहीं हो सकता, और वहां उसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम होता है पुलिस स्टेशन के बैंक गेट के बाहर। तो अब क्या पुलिस इसको नजरअंदाज कर रही है, या किस वजह से नजरअंदाज कर रही है, ये आप समझ सकते हैं इशारे में। उसी प्रकार से जिन एरियाज में ड्रग्स की सेल हो रहा है, अब आप देख लीजिए पुलिस की आंखों के सामने जो थाने हैं उनके 10 मीटर 50 मीटर के अंदर अगर खुलेआम ड्रग्स बेची जा रही हैं, तो क्या पुलिस हमारी इतनी अंधी है? तो जो 2 नंबर के काम कर रहे हैं उनसे दोस्ती, और एक बेचारा अगर किसी से सही टाइम पे ब्रेक भी नहीं लगा और वो थोड़ी सी उसने मोटरसाइकिल क्रॉस कर ली तो उसके डंडा, ये कौन सा तरीका है? इसको बदलने के लिए हम सबको
उठ खड़े होना एंड आई थिंक सर हम लोगों ने स्टेप शुरू कर दिया है, शुरुआत कर दी है इस चीज की कि हम लोग ये लाइव सेशन भी करेंगे, आप लोगों के साथ वीडियो भी अपलोड करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहां हम थ्रो करेंगे, आप सबके लिए डालेंगे। और यही चीजें हैं जो हमारे देश में चीजें बन गई है ना कि पुलिस हमारी रक्षा के लिए, लेकिन हम उनसे डरते हैं। ये एमएलए एमपी जिनको हम चुन के भेजते हैं हमारी सेवा के लिए, जो नौकर हैं हमारे, उनसे हम डरते हैं कि हमारी बात नहीं सुनता। हम उसका कॉलर पकड़ के सर उसको नीचे उतार क्यों नहीं सकते? क्योंकि 1 वोट 1 वैल्यू है ना सर, वोट भी हम देते हैं। अगर वोट देते हैं सर हम और वो वोट जाता है उसे जिसे हम दे रहे हैं, ये भी एक सवाल है सर, जनता के दिल में हमारा वोट जाता कहाँ है पहले तो। लेकिन अगर हमने वोट दिया तो सर ये हमारा अधिकार बनता है कि तुम वहां जाकर अब मलाई काट रहे हो और अपने परिवार के लिए, आपके बच्चे पढ़े विदेश और हमारा क्या जिन्होंने वोट दिया। सो दिस इज अगेन एन इशू। एंड सर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज ए युवा, और जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में चीज होगी, सर वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डू यू थिंक सर डेमोक्रेसी वी हैव? हाँ, मतलब बाबा साहब ने तो बनाई है, बाबा साहब ने बनाई ना सर। सर मैं सॉरी टोकूंगी सर, इस डेमोक्रेसी में एक चीज है जिसे कहते हैं डिसेंट सर, वॉइस ऑफ डिसेंट। सो सर वॉइस ऑफ डिसेंट क्या इससे पहले के जो प्रधानमंत्री रहे 2014 के पहले सर उनको क्रिटिकली क्वेश्चन नहीं करते? प्रधान नौकर या प्रधान सेवक? प्रधान सेवक। अच्छा, नौकर। प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं? जी मेरे लिए सर वो नौकर ही हैं, क्योंकि सबके लिए नौकर है। जी मैं ये भी चीज बताना चाहती हूँ सबको कि जो प्रधानमंत्री है सर, मेरी नजर में जो मेरा छोटा सा ज्ञान है वो ये कहता है दैट ही इज ए प्राइम मिनिस्टर, वो प्रधान सेवक हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है। तो सर जितनी जिम्मेदारी बड़ी होगी और जितना ही बड़ा उनका फेलियर होगा सर, सवाल भी तो उतने बड़े होंगे ना। तो अगर आप जितनी जिम्मेदारियों में लैप्स करोगे, जितना आप युवाओं को परेशान करके उनका हक सब छीन के बैठोगे, और आप हमें दिख रहे हो सारी फैसिलिटीज को यूज करते, कान आंख नाक बंद करके बैठे, तो सर आज क्या 2014 के बाद से चीजें बदल चुकी हैं, संविधान बदल चुका है, या क्या ऐसा हो गया कि हम सवाल नहीं कर सकते? ही इज सिंपली अ प्राइम मिनिस्टर, वी डोंट नो हु इज मोदी सर। हमें कोई मतलब नहीं है वेदर इट इज राहुल गांधी सिटिंग ऑन दैट पोजीशन, XYZ, और मे बी मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर एग्जैक्टली, या मायावती जी प्रधानमंत्री बन जी प्रधानमंत्री बन जाए सर, हमें कोई मतलब नहीं है सर। हमें मतलब है उस सीट से, जो उस कुर्सी पे आप बैठे हो सर, गुनाह है उसको सवाल करना सर। प्लीज इस पे बताएं लोग क्यों डरते हैं, और क्यों मतलब हम डरे प्रधानमंत्री को हम सवाल नहीं कर सकते सर? हमारा बस चले तो सर हम गवर्नमेंट फ्लिप कर सकते हैं, कॉलर पकड़ के खींच के कुर्सी से नीचे बिठा सकते हैं और बोलते हैं बैठते वहां पे, यू डोंट डिजर्व दैट पोजीशन, तुम जहां डिजर्व करते हो वहां बैठो सर। क्या मतलब ये डेमोक्रेसी नहीं है सर? प्लीज इस पे लाइट डालो। बट समझने के लिए और समझाने के लिए ये बात पूछ रहा हूँ कि नौकर अपनी एप्लीकेशन लेके आते हैं ना हर 5 साल में, जी आते हैं ना कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, आप प्लीज हमें वोट दो, तो हम आपकी ऐसे सेवा करेंगे, ऐसा सेवा करेंगे। क्या है ये? तो एप्लीकेशन है ना नौकरी की। अब अगर नौकर ठीक काम नहीं करेगा तो हम लोग क्या करते हैं? तो निकाल देते हैं, तनख्वाह बंद कर देते हैं, तनख्वाह बंद कर देते हैं, या उसको बताते हैं भाई तुम ये गलत काम नहीं कर रहे। जो हमारे जैसे शरीफ और अच्छे मालिक हैं, देश की जनता हमारी बड़ी शरीफ और अच्छी है, तो इतने प्यार करने वाले मालिक हैं जो कान नहीं पकड़ते, जैसे आप कह रही हो, कान तो बिल्कुल नहीं पकड़ते हम, नहीं बिल्कुल भी ना एकदम नौकरी से भी नहीं निकालते हम, 5 साल के लिए एकदम परमानेंट बना के भेजते हैं, तनख्वाह के साथ सर। तनख्वाह के साथ भेजते हैं। तनख्वाह थोड़ी, आप क्या बात कर रही हैं? जी तनख्वाह, सॉरी सर, तनख्वाह तो बहुत ही तनख्वाह तो सब गिफ्ट में दे सकते हैं नौकर। एग्जैक्टली जो तनख्वाह की आड़ में जो हजारों लाखों करोड़ रुपए इधर उधर होते हैं, उनकी बात देखिए जी। इस सब के बाद भी अगर मालिक आपसे सवाल पूछते हैं तो आप अटेंशन खड़े होने चाहिए या आंखें दिखाने चाहिए मालिक को। ये है बुनियादी बात। तो एक तो ये एप्लीकेशन लेके आते हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी हमारे देश में जो शायद गलतफहमी है, क्या है कि हम ये सोचते हैं कि नेता हमें ये दे रहा है या नौकर हमें ये दे रहा है या ये देगा हमें। देगा क्या? कोई वो अपने घर से तो कोई नेता या नौकर लाता नहीं है, कुछ भी अपने घर से नहीं देता ना जी सर। वो हम लोगों ने उन्हें नौकरी पे रखा है इसलिए कि हमारा देश जो है इतना अच्छा बड़ा और रईस देश है, मतलब दुनिया का सबसे जो रईस देश है वो हमारा देश है। रिच इन कल्चर एंड एवरीथिंग। कल्चर छोड़िए, एसेट्स में, वेल्थ में, हर चीज में, ह्यूमन वेल्थ भी वेल्थ है। यहाँ के जो मालिक हैं वो खुद भी इतना ज्यादा अपनी ताकत रखते हैं कि वो बहुत ज्यादा रिच कंट्री हो सकती है। जी जी जी। अब प्रधानमंत्री जी
हो या प्रधान सेवक या प्रधान नौकर हो या कोई चीफ मिनिस्टर हो, वो क्या बोलते हैं, मैंने ये आपको दे दिया। हाँ, मैंने दे दिया, हाँ। मेरा ही तो पैसा है भाई, मुझे कैसे दे दोगे आप? सुनिए, सब कुछ तो मेरा है, मुझे क्या दे दोगे आप? मैं तो मालिक हूं, आप तो नौकर हो, और आप मेरा काम ठीक से नहीं कर रहे। आप अडानी अंबानी और पता नहीं किस किस को, अभी ऑक्सफॉर्म की भी एक सर्वे आप लोग देखा कीजिए, वो ये बताती है कि देश में जो 50 पॉइंट आधे से ज्यादा जनता ऐसी है जो उन लोगों के बराबर पैसा है उनके पास जो देश के कुछ चुने हुए धनाढ्य लोग हैं। माय गॉड, 50% जनता का पैसा कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास है। मुट्ठी भर लोगों के पास। ये क्या है? ये हमारा पैसा, मेरे घर का पैसा, आपके घर का पैसा चोरी करके, डकैती मार के हमारे सामने और दे दिया अपने दोस्तों को जो कि चोर और डकैत हैं। सो ट्रू। ये है। तो एक तो पहले हम अपना ये जो दिए जाते हैं ना कि उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ये आवास योजना, प्रधानमंत्री क्या क्या पता नहीं कौन कौन सी बातें की जाती हैं, ये सब इस सेंस में सोचना चाहिए कि ये मेरा ही पैसा है, ये मुझे देने के नाम पे क्या क्या चुरा के दिया जा रहा है पीछे लोगों को, उस पर ध्यान रखना चाहिए। तो कोई एहसान नहीं मानना चाहिए। एहसान तो हम कर रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आप, ये सब भी तो एक तरह की चोरी ही है ना। ये तो सब आपके उसमें नहीं आता ना। चलिए हम उसे भी नजरअंदाज करते हैं, लेकिन हमारा हक काट के, हमारा पेट काट के, हमारी नौकरियां छीन के आप इस तरह की डकैती और चोरी तो नहीं कर सकते ना, नौकरी तो आप। तो एक ये सोच भी बदलने की आवश्यकता है कि कोई भी जो नौकर हैं, किसी भी नाम से जाने जाते हो, चीफ मिनिस्टर, मंत्री या चीफ प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट सेक्रेटरी या डीएम, एसडीएम, लेखपाल, आपको कुछ दे रहा है, आपका ही पैसा है, वो आपको ठीक से नहीं दे रहा। ये बात कहने से अगर कोई नौकर मालिक को रोकता है तो वो मालिकों से गद्दारी कर रहा है, धोखा दे रहा है मालिकों को, और उसको सबक सिखाने के भी संविधान में बहुत तरीके हैं। और जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा तरीका जो है वो है पीसफुल प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण आंदोलन। ये है कि जो 5 साल नौकरी जिसको परमानेंट दी है हमने 5 साल की, वो बीच में बेईमानी करने लग जाए तो हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें और नौकर को उसकी जगह पे लाएं कि तुम ये काम कर सकते हो जो हमने तुम्हें जिसके लिए नौकरी दी थी उससे हट के काम नहीं कर सकते। अगर किसी नौकर ने ये कहा था कि मैं 15 लाख दूंगा, तो वो फिर अगर नहीं देगा तो वो धोखाधड़ी है, उसको जुमला कह के वो बच नहीं सकता, वो चीटर और धोखाधड़ी करने वाला ही रहेगा। सो ट्रू सर, सो ट्रू। एंड सर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यूपी में चुनाव, पंजाब में सर ये मतलब जो 2 हाईलाइटेड जगहें आ रही हैं सर, बड़े लोग ये पूछ रहे हैं कि जाएं तो जाए कहां, वोट दें तो किसे दें, क्योंकि बीजेपी अगेन प्रॉमिसिंग कि भैया पूरी बहुमत तो हम ही लाएंगे सर। बट फैक्ट ये है कि सर युवा और ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल अपोजिट आ रही है। सब परेशान है बट पीपल वांट द आंसर सर कि अब लोग जो है, युवा जो है किस तरफ जाए और क्या करे सर, चाहे वो पंजाब के चुनाव हैं। क्योंकि सर जैसे आप हमेशा से एक बात कहते हैं कि क्या हमारे देश में मतलब पहली बात है मुद्दे क्या हैं, और कभी मुद्दों पे वोट मिलते हैं तो सर किस पे वोट देना चाहिए? जब तक मुद्दे नहीं समझ में आएंगे तब तक जो समझ में आता है उसी पे देने चाहिए और दिलवाने भी चाहिए। एक मुद्दा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दे गए हमें, और वो है एक वोट, जो मालिक बना गए सबको। हर एक व्यक्ति का एक वोट होगा, जो भी 18 साल का बन जाएगा उसका एक वोट होगा जब तक वो मर नहीं जाता। इसका मतलब यह है कि हम देश की हर एक जो जमीन के नीचे और आसमान तक जो भी संपदा है उसके बराबर के मालिक, ये तो बुनियादी बात है, और ये तो हो नहीं रहा है। अब हम वोट जिस चीज पे देते हैं तो, और इस बाबा साहब की बात को काशीराम साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बोली थी जी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। सुनिए ये चीज ध्यान से, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी किसमें? हिस्सेदारी किसमें? ये उज्ज्वला योजना में एक सिलेंडर खाली देने में नहीं, हमारी जितनी जिसकी संख्या है उतने उसके होने चाहिए। सबसे पहले तो ये रक्षक जो भक्षक बने हुए हैं, पुलिस के एसएचओ, सब इंस्पेक्टर, जो डीसीपी, एसीपी, ये बाबा साहब का संविधान ये कहता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये तो
बेईमानी करके ऐसा नहीं हो रहा है। उसके बाद जो हमारी नौकरियां होनी चाहिए, सरकारी या गैर सरकारी, प्राइवेट में भी, वो सब में इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए जिसकी जितनी संख्या है। ये बात तो अभी मुद्दों में आती नहीं है। अब लेकिन जो आज का माहौल है यूपी का, चाहे ले लें, पंजाब का ले लें, लेकिन यूपी में एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, तो उसी की बात कर लेते हैं पहले। जी जी। तो एक चीज तो जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज की बात मैं कर रहा हूं, बाकी लोग तो कहीं ना कुछ प्राप्त कर ही रहे हैं, उनमें से भी गरीब हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, मगर हम एक बहुत ही फोकस्ड एफर्ट करना चाहते हैं SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लिए। ये 87% है यूपी में, ठीक है। और अब हम एक चीज कहना चाहते हैं सभी नौजवानों से और सभी लोगों से कि एक पार्टी ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी, और RSS समर्थित दूसरी भी कोई पार्टी है तो उसकी भी तलाश की जाए। इस पार्टी को एक भी वोट नहीं देना चाहिए। SC ST OBC और माइनॉरिटी दे ही ना इनको, तो ये अपनी सही जगह आ जाएंगे। एक बात, अब ये हम क्यों इतना सख्त बात कह रहे हैं, उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ हमारे देश को खोखला नहीं कर रहे हैं, हमारे देश में जो मुद्दे हैं उनको भटका नहीं रहे, सिर्फ रोजगार नहीं खा रहे हैं, लोगों की नौकरियां नहीं खा रहे हैं, लोगों के साथ अत्याचार नहीं कर रहे हैं। SC ST और माइनॉरिटीज के साथ तो बेइंतहा अत्याचार हो रहा है, खुले आम उनके साथ घटनाएं और दुर्घटनाएं रोज हो रही हैं, उसको मैं क्या क्या बताऊंगा, आपको सबको पता है जी। बल्कि ये चाइना और पाकिस्तान जो हमारे दो देश, दुश्मन देश हैं, उनके सामने इन्होंने एकदम अपनी पॉलिसी जो है कमजोर कर ली। आज चाइना हमारी सेना दिवस पे भी जो हमारे सेना अध्यक्ष हैं उनको ये कहने पे मजबूर होना पड़ा कि हम लोग अब जो है चाइना से बात कर रहे हैं। उसने काफी जगह हमारी जो कब्जाई थी वो वापस की है और काफी अभी वो कब्जा किए बैठा। और प्रधान जो हमारे नौकर हैं वो कहते हैं कि 1 इंच जगह भी नहीं ली। तो और दूसरी बात यह है कि ट्रेड डेफिसिट जो चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड हो रहा है, उसमें चाइना दिन रात हावी होता जा रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि मनुवादी मानसिकता के जो गुजराती बिजनेसमैन हैं वो चाइनीज इंटरेस्ट को, चाइनीज कंपनीज जो हैं उसमें डायरेक्टर्स हैं। इस पे आप लोग जो नौजवान हैं वो रिसर्च करके निकालें और देखें खुद अपनी आंखों से कि इंडिया की चाइना के प्रति पॉलिसी, डिफेंस की पॉलिसी और ट्रेड की पॉलिसी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड है। और ट्रेड डेफिसिट यानी कि चाइना हमसे बहुत ज्यादा फायदा कमा रहा है और हम चाइना के साथ व्यापार करके बहुत नुकसान उठा रहे हैं। तो ये इस पे नजर देखें तो ये सब चीज हो रही है, तो ये देश को खतरे में डालने की बात है, देश से दुश्मनी की बात है। इसलिए इस पार्टी को तो वोट ही नहीं देना चाहिए। अब जो दूसरी पार्टियां बच जाती हैं सारी, जो कि RSS और बीजेपी से कनेक्टेड नहीं पार्टियां, उनमें भी ये नहीं होना चाहिए कि अब एक पार्टी है तो वो जो जिसकी जितनी संख्या भारी है वो हमें अपने अंदर भी तो लागू करना है। बिल्कुल सर। ऐसा नहीं कि एक पार्टी में एक लोगों का वर्चस्व हो, वो भी मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि जो चीज हम मनुवादियों से कहते हैं उन्हें हमें अपने ऊपर भी लागू करना चाहिए। तो अब ऐसा तो होता नहीं है। हमने देखा है जो हमारे अपने लोगों की भी पार्टियां हैं, जो बची हुई पार्टियां हैं, जो उनसे कम खराब पार्टियां हैं, वो भी तो क्या करती हैं, वो चाहे तो किसी ना किसी दोस्ती में, किसी ना किसी कोई जिससे कनेक्शन होते हैं उससे, या किसी से पैसे लेके इस तरह के टिकट बांटे जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा नुकसान करता है हमारी इन पार्टियों को, जो कि RSS और बीजेपी के ऑपोजिट है। ये चीज जो है सबसे ज्यादा नुकसान करती है। तो अब इसका फॉर्मूला यही हो सकता है कि हम अपनी अलग अलग सीटों पर ये देखें कि एक तो उस क्षेत्र में किस समुदाय की संख्या ज्यादा है, और उस समुदाय में से जैसे कास्ट की है, तो अभी हम सबसे पहले SC कम्युनिटी की बात ही करते हैं, ठीक है। तो किसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर संख्या जिस कम्युनिटी की है, जैसे किसी क्षेत्र में वाल्मीकि समाज की है, या किसी क्षेत्र में पासी समाज की है, पासवान समाज की है, या धोबी समाज की है, तो उस जगह से, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिस भी हमारी ये बची हुई पार्टियों में से, RSS और बीजेपी तो आउट ही है, जिसने भी उसको टिकट दिया, उसको सब लोग अगर हम मिलके वोट देंगे तो जो हमारी अपनी पार्टियां भी हैं उनको भी ये दबाव रहेगा कि हम हकमारी ना करें।
तो सबको सबका न्याय मिले। तो एक तो टिकट अच्छे बटेंगे और दूसरा सब लोगों को ये पता होगा कि हमारे साथ न्याय होगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस फॉर्मूले से जिसकी जितनी संख्या भारी है उसका उतने एमएलए और एमपीज जी के पार्लियामेंट और असेंबलीज में जाएंगे। तब बाबा साहब वाला और काशीराम साहब वाला और जो हमारे जो आइडल्स हैं, जैसे जितने भी हमारे जो हम मनुवाद के खिलाफ जो मूवमेंट चलाने वाले हैं, बिल्कुल, तो उनकी सब बातें जो उनके सपने थे वो पूरे तभी होंगे जब हम इंटरनल भी आपस में संख्या के हिसाब से लोगों को दें और तभी संख्या के हिसाब से लोग अंदर जाएंगे। ये फॉर्मूला कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन इन हालात में जब इतना कम टाइम है और इतनी हमें अभी ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं है, क्योंकि एक हमारा कॉमन देश का दुश्मन जो है वो हमारे सर पे खड़ा है, जो हमें आपस में लड़ाता। तो इन हालात में अगर आपस में हमारे वोट अगर एक दूसरी पार्टियों में जाते भी हैं, तो एक तो जब बीजेपी एकदम ना के बराबर हो जाएगी तो किसी जो अभी बहुत सारी हमारी पार्टीज को या ज्यादातर पार्टीज को उन्होंने डरा के या धमका के रखा हुआ है। बहुत सारे हमारे लीडर्स को अपने काबू में कर रखा है, अपने शिकंजों में जकड़ रखा है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड्स और दूसरे हरकतों द्वारा। तो वो लोग भी उनसे आजाद होंगे उनके डर से, क्योंकि बीजेपी को तो कोई सीटें नहीं आएंगी और हम आपस में एक दूसरे से तालमेल भी बढ़ेगा। और अगर ऐसा भी होता है कि वोट बंटते भी हैं तो हमारे आपस में ही बटेंगे। अगर कोई बाद में सरकार आती भी है तो वो आपस के कॉम्बिनेशन की आएगी, एक दूसरे का हक का ध्यान रखने वाली आएगी, अलायंस आएगा, वो सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। एक चीज तो सॉरी बीच में कॉल आ गया था, इट्स ओके, बट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का लाइव पे बहुत ही खूबसूरत रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। और आई एम सॉरी फोन थोड़ा दूर है, सवाल पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के जो भी सवाल होंगे आप टेलीग्राम ग्रुप में या इस लाइव के नीचे ड्रॉप कर सकते हो। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि वो टेलीग्राम ग्रुप इसलिए भी है, उसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि हम देश हित की बात कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी दुखी है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, बट कोई भी आपकी अगर समस्याएं हैं जिसको सरकार नहीं सुन रही है या जिसके साथ जाति हो रही है, चाहे जातिगत भेदभाव है, चाहे कोई गरीब है उसके साथ प्रताड़ना हो रही है किसी भी तरीके की, सो यू कैन अप्रोच अस। आप अपनी प्रॉब्लम वहां लिख सकते हो, हमारे साथ शेयर कर सकते हो अपनी बात। सो वील ट्राई आवर बेस्ट कि हम अपने संगठन के रूप से उसको रीच करें और उस तक पहुंचे। और सर आई थिंक हम मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन का भी बीच में छोड़ देंगे, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, एक हमारा है कि विच इज आई थिंक आप सबको बड़ा अच्छा आइडिया लगेगा, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आज के टाइम पे सबसे बड़ी चीज है वो है अपने संविधान को बचाना। कि अगर आपको इन चुनाव भी, ये जो यूपी में चुनाव होंगे, ये बहुत बड़ी चीज तय करेगी कि आप अपने संविधान को बचा पाते हैं या नहीं। क्योंकि यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट देयर पैरेलल संविधान जो एक है जिसके थ्रू ये सब कुछ करते हैं वो ऑलरेडी तैयार है। तो वो झूठा संविधान अगर आप लोग चाहते हैं कि देश में ना आए, तो प्लीज हम लोगों के साथ इसी तरीके से जुड़े रहें। और जो सर ने जैसे बड़ी मेन इंपॉर्टेंट बातें कही कि प्रोटेस्ट करना ना छोड़ें, जो कि हमारा डेमोक्रेटिक अधिकार है। अगर आप जीवित हैं तो सवाल करना ना बंद करें, क्योंकि आई थिंक जब आप मर जाते हो तभी आप बोल नहीं पाते और सवाल नहीं कर पाते। तो आप डेमोक्रेसी में है, संविधान की ताकत है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार जो आपके पास है उसे पढ़े, इधर उधर के ढोंग ढकोसलों में अपना वक्त ना बर्बाद करें। एटलीस्ट महिलाएं ये पढ़ ले, क्योंकि एक वुमेन होने के नाते मे बी आई एम योर रिप्रेजेंटेटिव, मैं आप लोगों को इतना कह सकती हूँ, कुछ करें या ना करें, पाखंड में हमारी माओं का सबसे बड़ा कसूर होता है। अपने बच्चियों को, बेटियों को जितने पाखंड हैं वो बताएंगे कि ये कर लो, ये व्रत रख लो, ये वो कर लो, दैट्स ओके, यू कीप इट फॉर योर सेल्फ। बट वो ये कभी नहीं बताएंगी कि ओके अपने हकों के बारे में पढ़ो या अपने अधिकारों के बारे में समझो, अपने आप को सशक्त करो, अपने आप को पुरुष के समान एक साथ या आगे पाओ। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को समझे। बाकी आई मीन लाइक कानूनी सलाह, नौकर को नौकर बनाने के लिए और मालिक को मालिक बनाने के लिए हमारा ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस पे हम कानूनी सलाह भी, जो हमारी दूसरी समझ है उसके हिसाब से भी हम उसके भी फॉर्म्स भी हम थोड़े दिन में डालेंगे। जो भी युवा चाहता है, आप सबने मुझे देखा है बोलते, आप सबने मेरा लड़ाई करने का तरीका देखा है, आप सबने ये देखा है कि मुझे लगता है कि
मैं जहां तक देखती हूँ कि अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया, या तो बाहर निकलो लड़के मरो या घर बैठो और सड़ के मरो, मरना तो दोनों तरीके से है। तो मुझे लगता है कि अगर इस लाइफ में अगर पढ़ लिख भी लिए और किसी की आवाज नहीं उठाई और इनजस्टिस होता देख रहे हो और अगर हम चुप रह रहे हैं और लड़ना नहीं समझते तो उसका कोई मतलब नहीं है। और आप मेरे साथ जुड़े हैं, इफ यू आर लिसनिंग मी, अगर आप मुझे सुन भी रहे हैं इस समय, तो आई थिंक हम सबके अंदर वो ताकत है कि हम वो एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं और उस चीज को जो हो रहा है हमारे साथ और जो भविष्य हमारा खड्डे में जा रहा है, जो हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसे हम सब प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम अपने संविधान को बचा सकते हैं, अपने अधिकारों को बचा सकते हैं। सो थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर अगर आप कुछ कहना चाहें जाते जाते, युवा बहुत जुड़े हैं सर। अब ये है कि आप लोग जुड़े रहें और मालिक को मालिक और नौकर को नौकर बनाने के इस अभियान में जुड़े। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के मालिकों का डिपेंडेंस या निर्भरता, जो नौकर हैं, ये चारों प्रकार के नौकर जो बताए मैंने आपको, उसके बारे में अगली बार आपको तफसील से भी बताएंगे और ये भी बताएंगे। हम लोग यूपी की अलग अलग सीटों पे भी जाएंगे, उत्तराखंड की भी सीटों पे जाएंगे और वहां भी अपनी सजेशंस देंगे कि जो हमने फॉर्मूला बनाया है, अगर आप सब लोगों को पसंद आया तो यहाँ पे उस फॉर्मूले में कौन फिट बैठ रहा है, ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे हम। इन्हीं लफ्जों के साथ आपका धन्यवाद भी करते हैं और आपका इंतजार रहेगा। अगली बार फिर फ्राइडे के दिन आपसे मिलेंगे, इसी फ्राइडे से। सो सी यू ऑन फ्राइडे। ये सीरीज हम लोग करेंगे और आप सब लोग हमारे साथ ऐसे जुड़ना। अब नेक्स्ट टाइम जब हम लाइव आएंगे तो हम लोग पहले ही आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन दे देंगे दैट वी आर कमिंग लाइव, और या वीडियो आ रही है, कुछ भी जैसे भी होगा। ठीक है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ओके, गुड बाय एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू।